हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलिए, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। देखिए, इसके पहले हम और ही वीडियो बनाए थे, जैसे कि आपका देखिए हम फैक्टराइजेशन, इसके पिछले वाले वीडियो में फैक्टराइजेशन बता रहे थे, जिसमें आपको हम 4 टाइप्स बताए थे कि एक फैक्टराइजेशन लेने का जो हम लोग कॉमन लेकर निकालते थे। कि अब वहाँ देखिए चारों टाइप लिखा हुआ कि मेथड ऑफ टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। दूसरा था आपका कि रीग्रुपिंग करना, रीअरेंज करके हम लोग फैक्टराइजेशन निकाल रहे थे। तीसरा था कि आपका आइडेंटिटी पर था, तो एक आइडेंटिटी का हम बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जो आइडेंटिटी होता है, तो इस पर हम बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो इस पर हम कल क्वेश्चन बताए थे तीसरा टाइप में। और बाकी आपको एक क्वेश्चन और बताए थे कि ए प्लस बी का भी जो आइडेंटिटी था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस आपका होता है बी स्क्वायर। ये भी एक बचा हुआ था कि ए माइनस बी का, यही 3 आइडेंटिटी आपको पढ़ना है और इसका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। देखिए आप, ये 2 बचा हुआ था और एक और क्या बचा हुआ आपका कि जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम जो फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो वो बचा हुआ है। तो यही दोनों आज हमको ये 2 आपका जो अलजेब्राइक आइडेंटिटी और बाकी के जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो मिडिल टर्म को हम तोड़ कर निकालते हैं, तो वो टाइप बचा हुआ है। तो यही दोनों टाइप आपको देखना है और फैक्टराइज करना है। देखिए, एक बात आप लोग से और कहेंगे कि ये क्लास 6 से लेकर 12 तक का मैथ अच्छा होना चाहिए। अगर आप मेरा साथ देते हैं, अगर वीडियो को देखते हैं, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो में आपको बेसिक चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगा। हर एक चीज़ हम देखिए वीडियो ये हम हमेशा ध्यान देते हैं कि बच्चे को हम बेसिक चीज़, जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है वो ज़रूर बताएं और बच्चे को ज़रूर सिखाएं। आप मेरा साथ देंगे तो आने वाला जो आपका रास्ता होगा, जो भी आप मेडिकल या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो रास्ता आपका आसान हो जाएगा। और रास्ता जब आसान हो जाएगा तब जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचना, आप जरूर वहाँ तक पहुँचेंगे। जो आपका सोच है, जो जीवन में सोच रखे हैं, तो जरूर आपका पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं वही बच्चे को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग ऐसा टीचर भी आपको अच्छा गाइडलाइन करेंगे और बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ है, देखिए हमें नाम से ही पता चलता है, इसीलिए हम बेसिक से शुरू ही किए हैं। नहीं तो चाहते तो आगे से भी वीडियो बनाते, लेकिन हम बेसिक से शुरू किया। और हर एक क्लास का हम जितने सारे चैप्टर्स पढ़ना है मैथमेटिक्स में, क्लास 6 से लेकर, कोशिश करेंगे क्लास 6 से लेकर 12 तक का हम सारा मैथ बताएंगे। अभी थोड़ा तो मेरे पास व्यवस्था की कमी है, इसीलिए मेरे पास टाइम का थोड़ा सा कमी हो जाता है कि हम उतना देर तक वीडियो का नहीं बना सकते हैं, व्यवस्था की कमी है। इसीलिए अभी शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि आगे आपका 1-1 घंटा का वीडियो बनाएं और आपको हम सिलेबस को आगे ले जाएंगे। तो हम हर एक सब मैथ का हर एक क्लास का हम टोटल चीज़ बताएं। क्लास 8 का देखिए हम फैक्टराइजेशन बता रहे हैं, इसके बाद लीनियर इक्वेशन शुरू करेंगे, उसके बाद परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, आपका CI पढ़ना है, फिर मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, सभी कुछ बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। फिर क्लास 9 का भी शुरू करेंगे, 10th का भी शुरू किए हुए हैं, फिर क्लास 12 का भी इंटीग्रेशन बता रहे हैं। हम सारा कुछ बताएंगे, खाली आप वीडियो को देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमको हौसला मिले और अच्छे से अच्छे आपके लिए हम वीडियो बना सकें और अच्छे से आपको हम पढ़ा सकें। आप मेरा साथ दें, ज़रूर आपको हम कुछ न कुछ जरूर सिखाएंगे ही, जो क्योंकि बेसिक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है। अब देखिए, कल हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखे थे, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन जो हम आइडेंटिटी पर है, एक कल क्वेश्चन बताए थे, अब इसी को देखिए हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखिए, इसमें हम आइडेंटिटी का ही यूज करेंगे, जो ऊपर आइडेंटिटी लिखे हैं 2 का हम यूज कभी करने जा रहे हैं, ये दोनों का यूज करेंगे। इस पर कल क्वेश्चन बताए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए हम बता रहे हैं,
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बेसिक चीज़ बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे आपको हम। देखिए एक्स स्क्वायर है 14x है, अब प्लस आपका 49 है। अब देखिए इसको हमको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करना है तो देखिए कल बता रहे थे कि इसका स्क्वायर है, आप इसको इसका स्क्वायर रहने दें, और यहाँ प्लस है, यहाँ भी देखिए बीच में प्लस है, बीच का छोड़ दें। ये आप 49 को 7 का स्क्वायर बना सकते हैं, 49 को 7 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ 2ab। अब देखिए 14 आपको मिलता है कि नहीं, 2a क्या है x है, अब b आपका सेम है, देखिए क्या हो गया 7 दूनी 14x हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस ये 7 का होल स्क्वायर है, x प्लस 7 का ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फैक्टराइज कर दीजिए, इसी को 2 बार लिख देंगे, x प्लस 7, ऐसे तो बुक में यही आंसर लिखा रहता है, x प्लस 7 x प्लस 7, यही आपका फैक्टराइज हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक है आपका 1 प्लस 2x है, अब प्लस आपका x स्क्वायर है। तो इसको जैसा, इसको तो या तो देखिए अब यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री दिया हुआ कि x इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यहाँ 1 है, यहाँ x स्क्वायर, तो जैसा है वैसे ही आप चाहे तो कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि 1 का स्क्वायर बना सकते हैं, और यहाँ क्या कर लीजिए प्लस है, और यहाँ कीजिए कि x का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर, और 2ab चाहिए आपको, तो 2a क्या है 1 और b है x, तो क्या मिला a स्क्वायर 2ab और आपका b स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये है और ये आपका एक b है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हो गया 1 प्लस x हो गया, और ये 1 प्लस x हो गया, यही आपका फैक्टराइज हो गया, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए उसके बाद आप क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए इस तरह से बनाइए, बहुत ही आसान है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक है आपका जेड स्क्वायर है प्लस जेड है, अब प्लस आपका 1/4 है, इसको ही फैक्टराइज करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जेड का स्क्वायर है, तो इसी को हम ए बना देते हैं, तो ये हो गया जेड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, प्लस आप क्या कर सकते हैं इसको 1/2 को आप स्क्वायर कर सकते हैं, 1/2 का करेंगे तो 1/4 ही मिलेगा। अब देखिए क्या आपको चाहिए 2a क्या है आपका जेड है, b आपका क्या है 1/2 है, देखिए 1/2, तो 2 कट जाएगा, सिर्फ आपको जेड ही मिलेगा। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिला, यहाँ से हमको मिला जेड प्लस a प्लस b, तो a आपका जेड है और b आपका क्या है 1/2 है, तो जेड प्लस 1/2 का आपका होल स्क्वायर हो गया। तो इसको आप 2 बार लिख दीजिए कि जेड प्लस 1/2, एक ये हो जाएगा और दूसरा फिर हो जाएगा जेड प्लस 1/2, तो ये आपका आंसर हो गया, यही आपका फैक्टराइज हो गया। तो ये देखिए क्या था a प्लस बी पर था। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपको a माइनस बी पर रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, देखिए अब यहाँ क्या है p स्क्वायर है, माइनस 10p है, अब प्लस आपका 25 है, देखिए ये है। अब देखिए इसको भी करना है तो आप ऐसा करें कि इसको a स्क्वायर बना दें, p का स्क्वायर, तो p बराबर ही आपका a है। अब माइनस है तो माइनस लिख लें, अब प्लस यहाँ पर क्या है 5 का 25 को आप 5 का स्क्वायर बना सकते हैं, तो इसको 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका क्या चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 2a हो गया, और b आपका देखिए क्या हो गया 5, तो 5 2 या 10, और p भी आ गया, तो इसका तो a आपका क्या था p था, अब b a है, तो p माइनस 5 का आपका होल स्क्वायर हो गया। इसको 2 बार आप लिख दें p माइनस 5 और p माइनस 5, यही आपका देखिए आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग फैक्टराइज करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन और भी है, और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, माइनस पर ही। अब 1 है माइनस 6 है और प्लस आपका 9x स्क्वायर है, तो यहाँ भी वही काम करें, यहाँ आप 1 का स्क्वायर बना सकते हैं, 1 ही रहेगा, माइनस है, अब प्लस क्या कीजिए कि यहाँ 3x का आप स्क्वायर बना, 3 3 9 x स्क्वायर, बाकी आपको क्या चाहिए 2a है 1
अब b है आपका 3x, देखिए क्या हो गया, 3 2 जा 6x हो गया, ये हो गया आपका 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3x, और एक मिलेगा 1 माइनस 3x, यही आंसर होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान करना काम ये सब है, बहुत आसान आपका फैक्टराइजेशन है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, एक 6 और दिखाते हैं सेम इसी चीज़ पर। ये क्या है आपका, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, और आपका माइनस 6ab है, अब प्लस आपका 9c का स्क्वायर है। देखिए यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो यहाँ ए जो है आपको ए है, इसको कंबाइन कर लीजिए, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही आपका ए बी हो गया, जो ए हो गया मतलब ए का स्क्वायर। अब प्लस आपका क्या है, बी, तो बी आपका 3c का स्क्वायर बना सकते हैं हम लोग, 3 3 जा 9 और सी स्क्वायर मिले, माइनस 2ab, तो 2a क्या है आपका ए बी, अब बी क्या है 3c है, देखिए बी क्या है आपका 3c है, 3cb है आपका, 3c आपका b है। देखिए क्या होगा, 3 2 जा 6abc हो गया, तो ये मेरा a बन गया, ये मेरा b बन गया, तो ये हो गया ab माइनस 3c का होल स्क्वायर हो गया। अब इसी को दो बार लिख दीजिए, तो ab माइनस 3c और ab माइनस आपका 3c हो गया, 3c, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके हम फैक्टराइज करते थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 था, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो यही हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके देखिए निकाल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अब देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं करेंगे। अब देखिए एक है आपका l प्लस m है, l प्लस m है, और इसका आपका होल स्क्वायर है, और माइनस आपका 4lm है। देखिए ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो इससे ज़्यादा से, चाहे तो हम 2-4 क्वेश्चन को ही देखकर जो बनाने का तरीका है वो अगर सीख लें, तो फिर किसी बुक का हो, NCERT हो, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा, इवन कोई भी बुक हो, जो हम चैप्टर पढ़ें उसका हर एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ये स्किल डेवलप करना चाहिए, और ये खुद ही बच्चे को खुद ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई टीचर आकर कोई बोर्ड पर, जो बड़े बड़े चैनल वाले होते हैं, आके हल्ला करते हैं कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, ऐसे बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चैप्टर को ढंग से पढ़ लें और ढंग से उसको देख लें कि करना क्या है, सीख लें, तो हम जहाँ तक सोचते हैं कि फिर कोई दिक्कत नहीं है। हर एक बच्चे को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली कि थोड़ा मन से पढ़ें और किसी भी चीज़ को मन से सीखें। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा होता ही है कि आप अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखें और सीखें। तो ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो आप सीखेंगे, और 10 क्वेश्चन सॉल्व करें तो नहीं सीखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कोई डिफरेंट क्वेश्चन होता है तो उसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन ज़्यादा यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे को खुद ही करना चाहिए। जितना करेंगे उतना सीखेंगे, क्योंकि आगे और भी है। क्योंकि जब ये तो आपका हम सिलेबस का बता रहे हैं, इसमें और अच्छे अच्छे बुक मार्केट में है। जैसे IIT फाउंडेशन का बुक आता है, जैसे पियर्सन का है, ब्रेन मैपिंग एकेडमी का है। अब क्लास 8 का ही बुक देखें, कितना अच्छा वहाँ लिखा गया, कितने अच्छे स्टैंडर्ड का वहाँ बताया गया है। फिर आपका NTSC है, बहुत ओलंपियाड है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ बनाए जाते हैं। तो ये तो सिंपल है, ये तो आपका बस बोर्ड का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। देखते हैं ज़्यादा अभी हम आपको इधर उधर नहीं लेके जा रहे हैं कि नहीं भाई कि आप एक क्वेश्चन देखिए, आप IIT फाउंडेशन का देखिए या किसी और क्वेश्चन देखिए, नहीं। अभी हम जो सिलेबस है उस पर फोकस कर रहे हैं। हम आगे बोले भी हैं कि हम आगे हर एक चीज़ पर आपको वीडियो बनाएंगे और आपको हम सिखाने का कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे फिर क्वेश्चन देखिए वहाँ बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है और कैसे हम लोग क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने का क्या टेक्निक होना चाहिए। ट्रिक से काम नहीं चलता है, ट्रिक बताने बच्चे को ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि वो ट्रिक आगे काम करता है जब बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो अभी बेसिक चीज़ है वो सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक बता देगा, कोई आएगा 1 घंटा में पूरा सिलेबस बता देगा कि 1 घंटा में फैक्टराइजेशन खत्म, 1 घंटा में प्रॉफिट लॉस खत्म, 1 घंटा में आपका मेंसुरेशन एक बार में एक शॉट में ख़त्म। ऐसा नहीं होता है। बस वो टीचर
खुद पढ़ता है और खुद ही समझता है, बच्चे वहाँ नहीं समझते हैं। ऐसी बात नहीं है, बच्चे वहाँ अच्छे से जो समझना चाहिए उस चीज़ को पूरा वो गेन नहीं कर पाते। चलिए, तो ये बातें हैं कुछ। चलिए, बीच बीच में आपको हम बताते रहते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। चलिए, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए, इसको हम लोग क्या है कि यहाँ 4 का स्क्वायर तो बना सकते हैं, लेकिन एल और एम का स्क्वायर नहीं बना सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एल प्लस एम को हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं, मतलब ए प्लस बी पर तोड़ लेते हैं। तो आपको मिलेगा एल स्क्वायर मिलेगा, ये एल का स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस एम का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 2LM। अब माइनस क्या कर लें आप यहाँ से 4LM कर लें। क्या क्या मिला, एल स्क्वायर मिला, एम स्क्वायर मिला, ये तो पहले से था। अब 2LM से -4LM जाएगा तो -2LM बचेगा। अब देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2AB हो गया। इसका मतलब हो गया L माइनस एम का होल स्क्वायर हो गया। देखिए, तो इसका कर लीजिए, L माइनस एम हो जाएगा और L माइनस एम हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टराइज करते हैं, जो अलजेब्राइक जो आपका आइडेंटिटी है उसका यूज करके हम इस तरह से फैक्टराइज करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आप और देखिए, यहाँ पर क्या है, m पर पावर मान लीजिए 4 है और ये आपका है 2m स्क्वायर और n स्क्वायर है, अब प्लस है आपका n पर पावर 4 है। अब देखिए, इसको हमको आइडेंटिटी पर बैठाना है, तो कुछ नहीं करते हैं, हम एम स्क्वायर को ही ए मान लेते हैं कि भाई यही मेरा ए है, ये एम स्क्वायर ही ए है। और यहाँ करते हैं पावर 4 है तो स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 हमको मिल जाएगा। तो यही एन स्क्वायर मेरा बी हो गया। तो क्या फिर चाहिए आपको 2, तो ए क्या है मेरा एम स्क्वायर है, बी क्या है तो एन स्क्वायर है। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, अच्छा ए स्क्वायर 2AB और बी स्क्वायर। तो क्या मिला आपको, एम का स्क्वायर अब प्लस मिला एन का स्क्वायर का आपको मिला होल स्क्वायर। इसको आप 2 बार लिख दें, ये हो गया एम का स्क्वायर अब प्लस हो गया एन का स्क्वायर, और एक और लिख लीजिए एम का स्क्वायर अब प्लस आपका एन का स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही करना है इसमें, एक पूरे चैप्टर में आपको यही करना है। इसमें आइडेंटिटी में और कुछ नहीं करना है, यही करके इसको आपको निकालना है। और इस तरह से आपका आइडेंटिटी का था, ये बता रहे थे। और इस यही 3 तरह का आइडेंटिटी का आपको यूज करके क्लास 8 में यही पढ़ना है। फिर आगे जो पढ़ना है वो फिर क्लास 9 में पढ़ना है। तो उससे मतलब नहीं, क्लास 9 का जब वीडियो बनाएंगे तो क्लास 9 का शुरू भी नहीं किए हैं। देखिए, मेरे पास व्यवस्था की कमी, हम 1 घंटा से ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं पाते हैं क्योंकि मोबाइल मेरा स्पेस ही नहीं देता है। उसके बाद फिर स्पेस ख़त्म हो जाता है, इसीलिए 1 ही घंटा तक काफ़ी सीमित है। तो व्यवस्था जब बनाएंगे तो 1-1 घंटा का वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को बताएं हम। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके पढ़ना है। अब जो हम यहाँ देखेंगे तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मिडिल टर्म को तोड़ेंगे और तोड़ कर हम इसको मैंने वहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको देखिए हटा देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि इसका अब यहाँ पर काम नहीं है, आइडेंटिटी का काम खत्म हो गया। यही था आपका आइडेंटिटी का। देखिए, अब देखिए, इसमें आपको 2 टाइप का हमको पढ़ना है। ये जो आपका मिडिल टर्म का फैक्टराइज करना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर पढ़ना है। क्लास 9 में भी पढ़ना है, वहाँ तक क्यूबिक पढ़ना है, क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है। देखिए, 2 टाइप का मतलब मेरा मतलब ये है कि देखिए हम 2 टाइप का फैक्टराइजेशन करते हैं। एक टाइप आपका है एक्स स्क्वायर, आपका ऐसा भी हो सकता है। देखिए, आपको लिखते हैं प्लस BX अब प्लस C। देखिए, ये एक टाइप ये हो गया। दूसरा आपका टाइप जो है, दूसरा टाइप है, यहीं पर लिखा रहेगा AX स्क्वायर अब प्लस BX अब प्लस C। अब देखिए, दोनों फर्क क्या है। यहाँ देखिए, A है, B है और C है, जो आपका रियल नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, X वेरिएबल होता है। पढ़ेंगे, ये क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल है या इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। आगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे भी आप, क्लास 10 में पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए AX स्क्वायर है BX प्लस C, तो यहाँ BX है C है, A नहीं है। तो यहाँ A बराबर देखिए आपका 1 है, यहाँ A क्या है आप 1 लिख दें तो A बराबर यहाँ पर 1 है। यहाँ पर क्या है कि A बराबर 1 ही रखा गया है।
तो यह आपका अगर 1 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ जो है ए बराबर 1 नहीं रहेगा, अगर ए बराबर 1 रहेगा तो फिर ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ ए बराबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, कुछ कोई नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि हमको रियल नंबर ही पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है। वो आगे जब बताएंगे आपको स्क्वायर रूट बताएंगे कि क्लास 4 में हम लोग बच्चे लोग पढ़ते हैं कि अगर आप 4 का रूट निकालते हैं तो ये आसान है, आप लोग जानते भी होंगे कि इसका हम लोग 2 का स्क्वायर बना देते हैं और 2 हो जाता है। लेकिन अगर यही कोई बोल दे कि माइनस अब 4 का रूट निकालिए तो हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका -4 का जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हम क्या करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो इसको हमको जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसी का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से रूट निकालते हैं। तो यहाँ अगर कोई लिख दे कि ठीक है चलो भाई -2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो जैसे ही -2 का स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा आपका +4 हो जाएगा, -4 नहीं रहेगा। तो यहीं से इमेजिनरी नंबर की शुरुआत होती है। अगर पढ़ना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 11th में चैप्टर है वही पढ़ना है। जैसे स्क्वायर रूट का भी एक वीडियो बनाएंगे हम, क्लास 8 में पढ़ना है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वहाँ ही बनाएंगे। अभी तो शुरुआत ही है इसीलिए अभी हम बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना सके हैं, अभी तो कुछ ही दिन से वीडियो बनाना शुरू किए हैं। हम सब कुछ बताएंगे, सारा सिलेबस को आपको हम अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके बताएंगे और आपको हर एक चीज़ सिखाने का कोशिश करेंगे। चलिए तो ये चीज़ तो आगे देखेंगे। तो यहाँ हम इसका मतलब यही से इमेजिनरी नंबर का शुरुआत होती है। -4 का हम अगर यहाँ से इसका रूट निकालते हैं तो 2i मिलता है जी, बताए थे। ये आई ही आयोटा होता है, इसको हम लोग आयोटा कहते हैं। ये इमेजिनरी नंबर का शुरुआत, ये आपका रियल नंबर है लेकिन आई जो देख रहे हैं यही इमेजिनरी नंबर है। इसका वैल्यू होता है i² = -1 होता है। ये आगे पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन चलिए इसका अभी जरूरत नहीं है तो बता दिए। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज़ आती है, यही शुरुआत यहीं से होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही इमेजिनरी नंबर का शुरुआत हुआ था, इसलिए बता रहे हैं। देखिए तो ये यहाँ a बराबर 1 है, वहाँ ये है। अब देखिए दोनों पर आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहेगा। अगर इस पर अगर एक क्वेश्चन देखिए हम आपको दिखाते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको हम इसका फैक्टराइजेशन दिखाते हैं कैसे करते हैं हम लोग। देखिए एक फैक्टराइजेशन आपका है, एक सिंपल सा देखिए आपको फैक्टराइजेशन दिखाते हैं। तो यहाँ आपका क्या रहेगा, अब इसे कि मान लीजिए कि x² है, अब +5x है, अब प्लस आपका 6 है, इसको फैक्टराइज करना है। और अगर इसका वहाँ का टाइप देखें, अगर वहाँ का टाइप आप देखेंगे तो वहाँ का टाइप आपको इस ढंग का मिलेगा। यहाँ का टाइप जो वहाँ का देखिए टाइप आपका क्वेश्चन दिखाते हैं तो यहाँ जो आपको मिलेगा ये है, देखिए 3x² है, 3x² है, अब +10x है, अब प्लस आपका 8 है, ये यहाँ का टाइप है। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर a बराबर 1 है और वहाँ a बराबर 3 है। अगर दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि दोनों में यही फ़र्क है, बाकी तो सारा कुछ वही है। फिर आपका यहाँ bx है तो b की जगह 5 है, x है, c आपका कांस्टेंट है, यहाँ a 3 है, फिर यहाँ b आपका 10 है और c आपका 8 है। लेकिन दोनों को फैक्टराइज निकालते हैं। अब देखिए इसका जो फैक्टराइज मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो इसको आप यहाँ से हम कॉमन कुछ निकाल भी नहीं सकते हैं। अगर x² 5x + 6 आप कुछ बोले कि कुछ कॉमन निकालो, हम कुछ नहीं निकाल सकते, x भी नहीं निकाल सकते, कोई नंबर भी नहीं निकाल सकते हैं। वहाँ से भी देखा जाए तो कुछ हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, हम इसको आइडेंटिटी पर भी सेट नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिटी पर भी हम इसको सेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बनेगा ही नहीं। आइडेंटिटी का स्क्वायर a + b का स्क्वायर नहीं बनेगा, a - b का भी होल स्क्वायर नहीं बनेगा, a² - b² भी नहीं बनेगा। अब देखिए इसको निकालने का तरीका क्या बताया गया, यही देखिए क्या होता है, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये मेरा लास्ट टर्म हो गया। यही देखिए बीच वाले टर्म को हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं, यही मिडिल टर्म होता है, इसी को हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं। यही आपका मिडिल टर्म है, बीच वाला टर्म, यही मेरा मिडिल टर्म है। यहाँ भी मेरा यही मिडिल टर्म होता है। सही बात है, अगर 3 टर्म है तो ये बीच वाला टर्म है, तो इसी को, और इसी टर्म को आपको स्प्लिट करना है। और स्प्लिट करना है 2 चीज़ में, ऐसा नहीं कि इसको आप मल्टीप्लाई में स्प्लिट तोड़ दीजिए, डिवीजन में तोड़ दीजिए, नहीं। इसको हमको जब भी तोड़ना होगा मिडिल टर्म को 5x को, तब सेपरेटर जो यूज करेंगे तो प्लस और माइनस का करेंगे, या तो इसको माइनस पर तोड़ेंगे या प्लस पर तोड़ेंगे। इस मिडिल टर्म को हम जब स्प्लिट करेंगे तो 2 चीज़ पर करेंगे, प्लस और माइनस पर करेंगे। चलिए यही दोनों पर आपको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। अब इसमें हम 5x लाना है, तो इसमें होता क्या है
कि आपको इस 5x को आपको तोड़ना, स्प्लिट करना है। तो हम 5x जब तोड़ेंगे तो इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, माने 5x लाने के लिए हम इसको जब तोड़ेंगे तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमको मिलना चाहिए 5x प्लस 5x मिलना चाहिए। साइन के अकॉर्डिंग वो भी होता है, कैसे नहीं कि 5x प्लस 5x है और हम उसको तोड़ दिए और तोड़ने के बाद जो रिजल्ट आ रहा वो -5x आ रहा, तो गलत हो जाएगा। हमको प्लस 5x चाहिए। जिस नंबर पर तोड़ेंगे उस दो नंबर को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको +6 ही मिलना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए आपको दिखाते हैं। अब देखिए मिडिल टर्म यही है, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए लेकिन मिडिल टर्म किसको कहते हैं, सॉरी देखिए मिडिल टर्म किसको कहते हैं। अब देखिए इसको हमको स्प्लिट करना है, तो इसमें और भी तरीका है कि इसको हमको इस नंबर को तोड़ना है, स्प्लिट करना है। तो कैसे तोड़ें, देखिए यहाँ पर आपका क्या है 6 है, यहाँ पर आपका 6 है। तो 6 का आप फैक्टर देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालिए। तो 6 का आप फैक्टर निकालिएगा तो आपको मिलेगा 2 3, फिर 3 से लगाएंगे 1 मिलेगा। तो इसका फैक्टर आपको क्या मिला 2 × 3 मिला, यही इसका प्लस मल्टीप्लाई 1। तो 1 से तो कोई मतलब है नहीं। अब देखिए यहाँ पर चाहे तो ये दो नंबर पर इसको स्प्लिट कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है। ये मैंने ऐसा देखा गया, लेकिन आगे देखिएगा कि इसको सेट करना पड़ता है, इस नंबर को आपको सेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो आसान है कि 2 और 3 पर इसको तोड़ा जाए तो हमको 5x मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, देखिए दिखाते हैं। चलिए फैक्टर देख लिए। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। अगर हम इसको ऐसा कर लें कि x² है, ठीक है, स्प्लिट करना है, इसको हम कैसे तोड़ दें 2 प्लस, अगर हम ऐसा कर लें कि 2x अब प्लस 3x कर दें। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको +5x ही मिलेगा। इसको ऐड करेंगे तब +5x ही मिलेगा। और जिस नंबर पर तोड़े हैं तो +2, मतलब +2 को आप देखिए +2 है, देखिए लिख के दिखाते हैं, मल्टीप्लाई आप +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा दिखना जो नहीं चाहिए, लेकिन अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही होता है। तो देखिए हमको 6 भी मिल गया और ऐड करने पर 5x भी मिल गया। तो सारा कुछ मेरा सही हो गया कि भाई ठीक है, इसको हम तोड़ दिए, स्प्लिट कर दिए, 2x + 3x पर तोड़ दिए। कैसे ढूंढे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम जो नंबर हमको मिला उसी पर सेट करने की कोशिश की। भाई 2 × 3 होता है, तो इस नंबर को 2 और 3 पर ही तोड़ दिया जाए, मतलब 5x को स्प्लिट किया जाए तो 2x + 3x हो गया। जो हमको जिस नंबर पर तोड़े वो दोनों नंबर को लेकर मल्टीप्लाई किए, देखिए +6 ही आता है, तो प्लस यहाँ 6 ही लिखेंगे, हम जो नंबर है वही लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये काम खत्म हो गया। अब स्प्लिट कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे हम पहले फैक्टराइज करते थे, कॉमन निकालते थे। अब देखिए आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, दो टर्म को आप पेयर बना लीजिए। तो यहाँ से देखिए आप x निकाल सकते हैं। अब हम और कुछ तो नहीं निकाल सकते, लेकिन x निकाल सकते हैं। तो x प्लस आपका 2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ भी x + 2 मिला है, तो यहाँ से क्या दो टर्म बचा हुआ है, तो इसमें से क्या कॉमन निकालें कि x + 2 ही मिले। तो यहाँ से हम 3 निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी मेरा x हो जाएगा और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 2 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। अब देखिए x + 2 x + 2 आप कॉमन निकाल लें और एक हो जाएगा आपका x + 3। यही देखिए आंसर हो गया। तो इस टाइप का बनाने का यही तरीका है। तो इसका आंसर यही आपको मिला, इसका जो हम आंसर निकाले तो यही आपको आंसर मिला। ये आपका x² प्लस आपका 5x जो था और +6 का, यही आपका फैक्टराइजेशन हमको मिला, यही था। तो इसी तरह से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग इसी तरह से फैक्टराइज करते हैं। तो यही आपका देखिए ये था। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या मिला, x + 2 x + 3। चलिए ये तो ये हो गया। देखिए आपको वो टाइप दिखा रहे हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे भाई, यहाँ तो 1 था तो चलो ये हो गया, लेकिन यहाँ देखिए आपका 3 है, तो 3 है तो इसको कैसे फैक्टराइज करें। अब देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ अगर ये 1 होता तो 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 6 करेंगे, देखिए कुछ रफ वर्क कर रहे हैं, अगर 1 × आप 6 करेंगे तो 6 ही मिलता है, 6 ही आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर 3 से 8 को मल्टीप्लाई करें तो हमको 8 नहीं मिलेगा, ये मेरा 8 × 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा कि 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें, 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें
तो ये आपका 24 मिलेगा। देखिए ये होता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 8 वाला, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से देखा जाए इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, तो ये आपको 24 देगा। अब देखिए इसको जब स्प्लिट करेंगे, 10x को स्प्लिट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर पर देखिए मल्टीप्लाई किए थे 2 और 3 को, तो हमको 6 मिला था। तो इसको 10 को जब स्प्लिट करेंगे, इस 10 को स्प्लिट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमको 8 नहीं चाहिए, हमको 24 चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर जो उसका हमको रिजल्ट मिलेगा, तो हमको 8 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, 24 चाहिए। तो इसमें यही बात सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है। बाकी सारा काम यही होगा कि हमको ये दोनों को इसको स्प्लिट करेंगे, जिस नंबर पर हमको 10x को तोड़ना है, और तोड़कर हमको 10x ही मिलना चाहिए। फिर जो जिस नंबर पर तोड़ेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको 8 नहीं 24 मिलेगा। तो ये कैसे करेंगे, तो 24 को आप क्या कर सकते हैं, 24 को चाहे तो फिर वही फैक्टराइजेशन मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं कि 24 का फैक्टर निकालिए, 24 का फैक्टर निकालिए, तो 2 से आप लगाएंगे तब 12 मिलेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 मिलेगा, फिर 2 से लगाएंगे आपको 3 मिलेगा, फिर 3 से लगाएंगे आपको 1 मिलेगा। इसका फैक्टर क्या मिला आपको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 1। अब देखिए अब इसी यही 4 यहाँ जो हमको फैक्टर मिला है, अब इसी पर चाहे तो हम लोग सेट कर सकते हैं कि अब इस किस नंबर पर इसको तोड़ा जाए, तो हमको 10x ही मिले, प्लस 10x मिले, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस 24 मिले। मतलब 24 माइनस में नहीं चाहिए, हमको प्लस 24 चाहिए, क्योंकि यहाँ इसके आगे भी प्लस है, 3 के आगे भी प्लस है, और 8 के आगे भी प्लस है। तो हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 मल्टीप्लाई प्लस 8, तो प्लस हमको 24 चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको इक्वल टू में हमको जो चाहिए वो 24 प्लस 24 चाहिए, माइनस 24 नहीं चाहिए, साइन के अकॉर्डिंग जो वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए एक काम कर सकते हैं, अगर हम तो बैठाए थे तुरंत, देखिए आप देखिए अब इसको हम क्या करें कि 4 को एक साथ रख लें और 6 को एक साथ, मान इसको 4 और 6 पर इसको स्प्लिट करें। देखिए तो 4 और 6 पर स्प्लिट करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ही मिलेगा। अब 4 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आपको 24 मिलेगा। देखिए अब दोनों प्लस ही है तो प्लस 24 ही आपको मिलेगा, कभी आपको माइनस 24 नहीं मिलेगा। तो ये तरीका होता है इसको स्प्लिट करने का और मल्टीप्लाई करने पर जो लाने का। तो एक तरीका ये भी है कि आप उसको फैक्टराइज कर लें और फैक्टराइज करके उस पर सेट करें, जो भी आपको फैक्टर मिला उसी पर उसको क्या करें, सेट करें, और सेट करके इसको देखें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो ये आपका होगा 3x² प्लस आप कर लीजिए 4x कर लीजिए आप प्लस, यहाँ 8 ही लिखाएगा। अब देखिए इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से हम x निकाल सकते हैं, ये दोनों को पेयर बनाइए, ये दोनों का, तो यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 4। और यहाँ से क्या कीजिए, हमको 3x 4 ही चाहिए तो 2 निकाल लीजिए, तो यहाँ भी हो जाएगा 3x और प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए 3x प्लस 4 आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ से x प्लस 2 हो गया, x प्लस आपका 2 हो गया। यही देखिए इसका आंसर आया, इसका आंसर आपको यही आया। देखिए तो यही इसका आंसर हो गया 3x प्लस 4 और x प्लस 2। यही इसको हम फैक्टराइज करके आंसर लिखे। तो यही